गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज रीजनिंग का पार्ट 7 है, पार्ट 7 पे आज हम चर्चा करेंगे साथियों शब्द कोड के आधार पर न्यू टॉपिक के बारे में आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, देखिए साथियों, अभी हमारी मैथ की क्लास नहीं चल पा रही है क्योंकि मैथ का जो हमारी क्लास है वो 8 बजे शाम को 8 बजे चलेगी पर डे। तो अभी हम मैथ की क्लास को पर डे नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अभी हम रीजनिंग के ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बस 1-2 दिन की बात है साथियों, हो सकता है कल से हमारी जो क्लास लगे वो परसेंटेज की लगेगी साथियों। तो जो लेखपाल के जो फॉर्म डाल चुके हैं और जिनका टेट सुपर टेट है, जिनका यूपीपी है, वो उस क्लास को ज़रूर देखें, राइट। क्योंकि कल से हमारी क्लास 8 बजे रहेगी, वो रीजनिंग उसमें परसेंटेज की क्लास होगी। और परसेंटेज आपको बता दें कि न्यू पैटर्न पे आपको परसेंटेज हम पढ़ाएंगे जो वर्ष 2020 और 21 में रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी लोग भाई, जल्द से जल्द लाइव आ जाएं जी। गुड इवनिंग। हाँ, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए प्रश्न हेडिंग बना लीजिएगा शब्द कोड के आधार पर। शब्द कोड के आधार पर देखते हैं कि टाइप फर्स्ट आप डालेंगे। टाइप फर्स्ट में देखेंगे कि नोट डाल के लिख लीजिएगा कि कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से हर एक अक्षर को एक कूट अंक व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कूट को किए हुए विकल्पों में से दर्शाएं। तो यहाँ पर लिखा गया है RAHKS, तो ऑप्शन लिखा गया है। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से सार्थक शब्द आपको बनाना है। मतलब ये है कि देखिए RAHKS, आप इसको कुछ पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पढ़ने में कुछ होगा नहीं है। तो हमको मतलब क्या है, ये एक प्रकार के जानते हैं निरर्थक शब्द है। जिसका निरर्थक मतलब समझ रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वही निरर्थक होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि RAHKS का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये एक निरर्थक शब्द है। तो हमको बनाना है क्या है, इसको सार्थक बनाना है। सार्थक शब्द बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद लेंगे। तो हम देखेंगे कि इसी अक्षर को हम आगे पीछे कर करके इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन में से हमारा एक सार्थक शब्द बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम जैसे सब अक्षरों के मान ले लें, अक्षर का मतलब ये जैसे अगर जैसे इनका मान रखें क्या, जैसे यहाँ पर लिख लें इसको कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये कितना है, 5 है। हमने इनको 5 अक्षरों से डिनोट कर लिया, राइट। अगर हम 5 अक्षरों से को डिनोट कर लिए हैं तो अब हम देखेंगे कि हमारा एक सार्थक शब्द इसमें से बन रहा है। तो हमारा सार्थक शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 को लेने का मतलब है कि S आ जाएगा हमारा। तो जैसे यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। अब देखेंगे पहला अक्षर A है, तो अगर हम A को लेते हैं तो जो पहला अक्षर R है, इसका मतलब यस R आ जा रहा है। इसका मतलब यस R और दूसरे स्थान पर A है और उसके बाद है तीसरा स्थान कौन सा, इसका H का है और चौथा स्थान किसका है, K का है। तो यस RAHK, इसका मतलब क्या बनना चाहता है शब्द, यहाँ पर क्या बनेगा, सार्क बनेगा। लेकिन क्या है, ऑप्शन पहला मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन दूसरे को। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब पहले है 5वां अक्षर, तो 5वां यस तो है, ठीक है, लेकिन चौथा अक्षर क्या है, के है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं कि सबसे पहले 5वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, आपका यस आ जाएगा, फिर तीसरा अक्षर है। तो हमको लगता है ऑप्शन आपका क्या है, सी सही है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 5वां अक्षर पहले, तो जो हमारा 5वां अक्षर है कौन सा है, पहले यच आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर हमारा कौन सा, यच है, तो यहाँ पर हमारा यच आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा अक्षर है, तो दूसरा अक्षर कौन सा हमारा है, तो A है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पहला अक्षर है, तो पहला अक्षर हमारा कौन सा है, R है। फिर उसके बाद देखें चौथा अक्षर, चौथा कौन सा है, K है। तो जो हमारा यहाँ से सार्थक शब्द बना वो कौन सा है, सार्क बन गया है। तो हमारा जो बना है, तो यहाँ पर सार्थक शब्द हमारा कौन सा बना है, सार्क, राइट। देखिए आपको हम फिर से बता दे रहे हैं,
प्रश्न ये कह रहा है कुछ अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, इनमें से हर एक अक्षर को एक कूट अंक व्यवस्थित करें जिनमें से एक अर्थपूर्ण शब्द। मतलब जो प्रश्न साथियों एग्जाम में आएगा तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ही ऐसे शब्द दिया रहेगा, उसमें से आपको ये पूछेगा आपसे कि इसको सार्थक शब्द बनाएं। सार्थक शब्द बनाने के लिए आपसे कहेगा तो इन्हीं 5 ऑप्शनों में से क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रक्रिया जो हमारी होगी, सारे अक्षरों के हमने मान रख लिया है, किसी इसको काउंट कर दिया कि 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, हमने सारे अंकों को रख लिया है। अब उसके बाद इसी में से क्या करेंगे, ढूंढ करके हम अपना सार्थक शब्द बना सकते हैं, राइट। तो हमारा जो यहाँ से एक जो मतलब ये तो एक निरर्थक शब्द था, तो हमारा सार्थक शब्द क्या बन के आया है, यहाँ पर सार्क बना है, राइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लिखा गया है OMNAGS, ठीक है। ये आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 42 13 65 है, 54 21 3 है और 53 21 4 है और 53 12 4 लिखा गया है, राइट। तो आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि आज वीडियो के लास्ट तक साथियों बने रहेंगे। आज रीजनिंग का हम आपको बता दें, 2 नंबर आज आपका सॉलिड हो जाएगा। यहाँ से 2 नंबर आपका परफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि इसमें से एक सवाल आना तय है। एक सवाल यहाँ साथियों आपका बनता है और आपको बता दें, अगर वीडियो के एंड तक बने रहेंगे साथियों तो हो सकता है कि जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हो उसमें आने वाला प्रश्न तुम्हारा यही वाला हो, राइट। क्योंकि जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं ये अपडेटेड सीट का है, ये अपडेट प्रश्न है साथियों जो अभी हाल में पूछा गया है। तो इसीलिए हम आपको बता दें कि अगर आप साथियों वीडियो के एंड तक अगर आज बने रहेंगे तो आपको बता दें 1 नंबर आपका सॉलिड हो जाएगा यहाँ से। क्योंकि एक सवाल तो आना तय होता है कि यहाँ पर आपको एक निरर्थक शब्द दिया रहता है और सार्थक शब्द के बारे में आपसे जानकारी करता है, राइट। तो हम आपको बता दें किसी इसमें CGL मेंस और CPU SI, और क्योंकि यहाँ पर CGL मेंस और प्री और मेंस दोनों के हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें PCS प्री और मेंस दोनों के प्रश्न हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो के आज इन तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको ऑलमोस्ट प्रश्न आपके सामने आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर बताएं, आप लोग इसका बताएं आंसर ही कौन सा ऑप्शन सही है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में से कौन सही है, मतलब लिखा गया कि OMNAGS ये आपको क्या है, एक निरर्थक शब्द है और आपको बनाना है क्या है, एक सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या बनेगा इसमें से, तो सबसे पहली प्रक्रिया जो हमारी है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने मतलब कि सबसे पहले इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बताइए फटाक से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इस समय आपको बता दें इसका समय भी आ चुका है। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। वाह, वेरी गुड। आइए इसको देखते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि OMNAGS तो क्या बन जाएगा, मैनगोज। मैनगोज मतलब क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले आता क्या है, M आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जो आएगा क्या आएगा, M आएगा, MANGOS, मैनगोज यही होगा। मैनगोज का मतलब सबसे पहले 2, फिर A का मतलब होता है A किस स्थान पे, चौथे स्थान पर है। फिर उसके बाद N का मान कितना है, 3 है, G का मान कितना है, 5 है, और O का मान कितना है, 1 है, और S का मान कितना है, 6। मतलब 24 35 16। कौन सा ऑप्शन सही है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में गलती था, इसको आप लोग सही कर लीजिए। चौबीस 35 16 ये आपका सही हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से बनेगा 24, 35, 16, क्योंकि मैंगोज बन जाएगा ना, और मैंगोज मतलब होता क्या है? आम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखेंगे कि एक सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित वर्णों को सुलझाइए और संख्यात्मक स्थिति में संख्यात्मक स्थिति आपको ज्ञात करके बताना है। लिखा गया है कि NREINTIMDTEAO लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आपको बताना है, क्योंकि यह एक क्या है? एक निरर्थक शब्द है साथियों। आपको बनाना है क्या है? एक सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द बनाएंगे तो इसमें से कौन सा बनेगा, आपको यही चीज़ देखना है। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि सारे अक्षर के मानों को हम क्या करेंगे? इसको एक तरफ कर देंगे और उसके बाद देखेंगे सारे अंकों को हम क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। तो सभी लोग बताएं इसका आंसर कितना होगा? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। हाँ, ये प्रश्न है आप लोगों के सामने, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोग रीजनिंग बहुत लगाते हो ना। बताइए आंसर कितना आएगा इसका। प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। राइट, आइए इसको हम सॉल्व कराते हैं। जैसे लिखा गया है कि NREINTIMEDTEAO का पूछ रहा है कि एक सार्थक शब्द बनाना है, और ये अभी क्या है साथियों? एक निरर्थक शब्द बना गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे तो इसको रखेंगे मान 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर उसके बाद लिखा गया है 13। तो यहाँ पर 13 अक्षर हैं। इसमें देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और इसमें कितने अक्षर हैं? तो कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अक्षर इसमें है। देखिए इसमें 13 अक्षर हैं। यहाँ पर हमने काउंट किया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अक्षर हैं। और इसमें देख रहे हो कि देखिए, क्योंकि यहाँ 13 तक तो अक्षर है, इस 34 तो हो नहीं सकता है। 34 नहीं साथियों, ये अलग अलग है। यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 1, 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, फिर इसके बाद ये 9, फिर ये 10, फिर 11, फिर ये 12। क्योंकि इसमें 12 अक्षर है, इसमें 13 अक्षर। ऑप्शन भी पहले का है गलत है। अब यहाँ पर काउंट करिए तो कहोगे, देखिए यहाँ पर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5, 6, 7, उसके बाद ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। इसमें 11 अक्षर है, ये भी गलत है। यहाँ पर देखेंगे जैसे लिखा गया है 21, 21 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 13 तक तो अक्षर माने दिया गया है, और ये 13 के ऊपर क्या 21 है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। इसमें 12 अक्षर हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। 13 अक्षर साथियों आपको बता देंगे सिर्फ और सिर्फ मैच किस में कर रहा है? पहले अक्षर में मैच कर रहा है। देखिए कभी भी एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आते हैं साथियों, तो यहाँ पर पहली प्रक्रिया हमारी होगी, सबसे पहले हम अक्षरों को काउंट करके उसमें ऑप्शन में ये चेक कर लें कि जितने अक्षर हमारे यहाँ पर है प्रश्न में, क्या वो सारे ऑप्शन में है कि नहीं है। राइट, तो यहाँ से देखेंगे, क्योंकि जो हमारा अगर पहला अक्षर सही हो रहा है, पहला ऑप्शन सही हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 9 लिखा गया है, तो 9वां मन किसका है? डी का है। तो 9वां मन किसका है? डी का है। तो हम आपको बता दें कहाँ लिखें इसको। देखिए यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, मिटा दें या तो यही हम लिख देते हैं नीचे। जैसे सबसे पहले क्या है? डी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले डी को ले लिया, फिर उसके बाद लेकर आए 11वां अक्षर। 11वां अक्षर कौन सा? ई है, तो यहाँ पर तुम लोग भी ई
ई को लिख लो ऐसे, तो ये हमारा बीच में क्या आ गया, ई आ गया। अब उसके बाद देख रहे हैं कि छठवां अक्षर कौन सा है, टी है, तो ये हमारा टी हो गया। फिर तीसरा अक्षर कौन सा हमारा, ई है, तीसरा अक्षर हमारा कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा अक्षर है, फिर आठवां अक्षर है, दूसरा कौन सा है, आर है, आठवां अक्षर कौन सा हमारा है, एम है, सातवां अक्षर भी आता है, सातवां कौन सा है, फिर कहोगे आई है, और उसके बाद सातवें के बाद कौन सा है, पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर हमारा कौन सा है, एन है, और पांचवें के बाद लिखा गया 12वां अक्षर, 12वां कौन सा है, ए है, 12वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर 10वां अक्षर कौन सा आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा, और उसके बाद चौथा अक्षर है, चौथा कौन सा है, आई है, TION आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि तीसरा अक्षर कौन सा है, TI होगा तीसरा, चौथे के बाद पहला है, चौथा अक्षर है, और अच्छा 10वां अक्षर कौन सा है, टी है, 10वां अक्षर हमारा टी हो जाएगा, और 10 के बाद चौथा अक्षर हमारा आई है, और उसके बाद 13वां अक्षर हमारा ओ हो जाएगा, फिर पहला अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, एन आ जाएगा। तो जो हमारा यहाँ साथियों एक सार्थक शब्द बना है वो कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन मतलब होता क्या है, तो कहोगे शब्द की दृढ़ता, शब्द की दृढ़ता या चित्र की दृढ़ता होता है। तो डिटर्मिनेशन मतलब होता है चित्र की दृढ़ता। तो यहाँ आप इसको लिख लेंगे कि जो इसका आंसर होगा क्या होगा, चित्र की यहाँ पे लिखिएगा दृढ़ता, तो चित्र की क्या हो जाएगा, दृढ़ता हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक सार्थक शब्द कौन सा बना है साथियों, डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन मतलब हो क्या जाएगा, चित्र की दृढ़ता हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही है आपका, ए सही है, राइट। इसको आप कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा गया है कि UMERNB तो डिनोट किया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से एक आपको सार्थक शब्द बनाना है। साथियों आपको बता दें यही सवाल बैंक में पूछी गई थी, बैंक पीओ वर्ष 2010 का क्वेश्चन है। 2010 में यही क्वेश्चन बैंक पीओ ने पूछा था। तो यहाँ लिखा गया है कि UMERNB, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि साथियों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं साथियों, हम वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज लेकर के आए हैं। और यहाँ से आपको बता दें कि 1 नंबर के सवाल आज साथियों आपका फिक्स होगा, राइट। तो सभी लोग आज बने रहिएगा, क्योंकि 1 नंबर आपको अगर पाना है, 1 नंबर नहीं खोना है, क्योंकि 1 नंबर अगर आपको लगता है कि मुझे भी लेना है तो 1 नंबर पाने के लिए साथियों आज लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको लिखा गया है UMERNB। तो आपको, क्योंकि ये एक तो क्या है, ये एक निरर्थक शब्द है, और आपको बनाना क्या है, एक सार्थक शब्द बनाना है। तो ये ऑप्शन है कि 51, 26, 24 है, ये सारे ऑप्शन आपके पास लगे हुए हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया हमारी क्या होती है इसमें, कि सबसे पहले हम इसमें इसको काउंट कर लेते हैं। इसमें काउंट करने के बाद इसका मान रखते हैं। जैसे क्या है, इसमें क्रम से हम सबका डिनोट कर लेते हैं, क्रम से सबका मान रख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, यू को मान लेते हैं कि पहले स्थान पर है, और यम को मान लेते हैं कि दूसरे स्थान पर हमारा कौन सा है अक्षर, यम को मान लेते हैं। तीसरे स्थान पर मान लेते हैं कि ई है, और चौथे स्थान पर मान लेते हैं कि 4R लिखा गया है, और 5वें स्थान पर मान लेते हैं कि एन को लिखा गया है, और छठे स्थान पर हमारा कौन सा है, बी को लिखा गया है। ये कंडीशन है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर तो एक ये निरर्थक शब्द है, और हमको बनाना क्या है, एक सार्थक शब्द बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे सार्थक शब्द बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी प्रक्रिया हमारे पास कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो ऑप्शन के माध्यम से हम उसको निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये लिखा गया है UMERNB, तो इससे हमारा एक सार्थक शब्द क्या बन सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, नंबर। तो यहाँ क्या बनेगा, नंबर। तो नंबर को लिखने के लिए कौन सा, NUMBER, इससे क्या बनेगा, हमारा नंबर बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। संख्या से नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एन आया, तो एन का मान कौन सा होता है, 5वां। उसके बाद देखेंगे यू का मान पहला, एम का मान कौन सा हो जाएगा, दूसरा, और बी का मान कौन सा हो जाएगा, बी का मान कौन सा, छठा, और ई का मान कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा, आर का मान कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, चौथा हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन बनेगा 51, 26, 34, इसमें कौन सा है, 51, 26, 34, NUMBER। तो यह हमारा
51, 26, 34। अच्छा, थोड़ा सी इससे मिस्टेक है, ये 34 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है साथियों? यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 51 है और यहाँ पर कौन सा 23 है, तो ये ऑप्शन तो पहले कट गया। और उसके बाद बचा 34, तो ये भी कटेगा। और उसके बाद 36 है, तो ऑप्शन ये भी कटेगा। सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसी में है 51, 26, 34, ऑप्शन ए में क्या है? सही है। तो जो हमारा सार्थक शब्द बनेगा साथियों, इसको हम बोलते हैं नंबर। और नंबर मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? संख्या, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं, राइट। तो सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि LDWOAOND से डिनोट किया गया है। तो आपसे ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन दे करके आपसे पूछ रहा है यह एक क्या है साथियों? एक निरर्थक शब्द है और आपको बनाना है एक सार्थक शब्द, आपको यूज करना है। अब देखेंगे इन चारों ऑप्शनों की मदद से हमारा एक सार्थक शब्द बनेगा। तो चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही है साथियों? क्योंकि इसी चारों ऑप्शन में एक हमारा सार्थक शब्द बनेगा। तो यहाँ पर देखें कितने अक्षर हैं। तो कहोगे 1, 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको काउंट करेंगे। काउंट करके क्या करेंगे? सबसे पहले प्रक्रिया होती है, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे? 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7 और कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल कितना अक्षर है? 8। तो यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ऐसे सिचुएशन में हम देख रहे हैं साथियों कि हमारे चारों ऑप्शंस में क्या है कि 8 अक्षर क्या है? चारों में बराबर लिखा गया है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये लिखा गया है कि आप देखिए थोड़ा सोचने का प्रयास करिए कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि बेहद आसान सवाल है और ऐसा दिन नहीं जाता होगा कि जिस दिन आप लोग इसका काम न करें। समझ रहे हैं? तो आप लोग देखते हैं कौन पहले आंसर बताता है। सभी लोग कमेंट करें भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए किसका आंसर पहले आएगा। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है इसमें। सभी लोग कमेंट करिए भाई। वाह, आइए इसको देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि LDWOAOND से क्या डिनोट किया जा सकता है? तो ये साथियों एक प्यारा सा नेम बनता है। कौन सा? जिसको आप लोग डेली बताओ। अच्छा ये बताइए, आप लोग डेली फ़ोन यूज करते हैं, तो फ़ोन में डेली कुछ न कुछ तो आप डेली डाउनलोड करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही चीज़ में भी लिखा गया है। तो ये क्या बन जाएगा? डाउनलोड बन जाएगा। तो डाउनलोड की स्पेलिंग क्या होता है? DOWN LDOWN लोड। तो हो जाएगा LOAD बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? D लिखा गया है। अब देखें जो D का मान है यहाँ पर कितना लिया गया है। यहाँ पर देखें D का मान यहाँ पर 2 है, उसके बाद लिखा गया है 8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमको तो लेना है 2 वाला। D हो गया हमारा 2 वाला। फिर उसके बाद O है, O चौथे स्थान पर हमने 24 ले लिया, 24 हमारा बन गया। फिर W का मान है 3, तो हमने 3 को ले लिया है। अब उसके बाद लिखा गया है N, तो N का मान कितना? यहाँ पर 7 हमने लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद है L का मान हमने 1 ले लिया है। फिर उसके बाद देख रहे हैं 0 मतलब O है, O का मान कितना हो जाएगा साथियों? तो कहोगे 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम आ जाएगा हमारा कौन सा? A है, तो A का मान कितना है? 5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1, 8 और D और है।
अच्छा, एक 8वें अक्षर वाली भी है बची है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, DOWNLOAD, तो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो हमारा ऑप्शन है, देखिए 24 37 16 58, 24 37 16 58 ऑप्शन कौन सा मिला आपको, तो ऑप्शन बी से। देखिए साथियों, डाउनलोड की जो स्पेलिंग होती है तो कहोगे DOWNLOAD, डाउनलोड बनता है। डाउनलोड बन गया हमारा, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइट। तो सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा गया है कि MOEASJTZ, ये आपको दिया गया है एक निरर्थक शब्द साथियों, आपको दिया गया है और आपको बनाना क्या है, एक सार्थक शब्द है। और बता दें आपको CGL मेंस का सब क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि टफ प्रश्न है। और यहाँ पर लिखा गया है कि दिए गए अक्षर शब्द समूह का सही संख्या कूट चुनिए। तो सभी लोग इसका आंसर बताएं, सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताएं, क्योंकि सभी लोग का कमेंट है ना कि सर कोडिंग तो बहुत सरल है, बहुत सरल आप बता देते हैं। तो आप लोग अब अच्छे प्रश्न से मुलाकात हो रही है, तो जरा लगा के बताएं इससे आंसर कितना आएगा, फटाफट आंसर बताएं इसका। देखिए एक चीज इसमें से छूट गया था, हम आपको बता दे रहे हैं। इसका नाम, इसका क्योंकि कोड दिया था कि 35 76 29 और एक वैल्यू थी कौन सी है, 40 है, तो ये 40 भी दिया गया था। तो आपको बता दें इसमें से ये 40 भी है। देखिए तो इन्होंने कोड दे दिया था, इसमें अब की बार पहले से अपने से दिया है। यहाँ पर लिखा गया कि MOEASJT और Z। तो इसमें क्या था कि सबसे, अब इसके जो पहले प्रश्न लग सॉल्व कर रहे साथियों, तो उसमें क्या था कि हम उसका शब्दों का नामकरण करते थे कि हाँ ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, हम उसका नंबर डालते थे। लेकिन अब की बार क्या है कि उन्होंने क्वेश्चन में पहले से डाल कर दिया है कि ये 3 नंबर पर M होगा, और O जो है 5 नंबर पर है, E 7 नंबर पर है, जो A है वो 6 पर है, और S जो है 2 नंबर पर है, और J है 9 पर है, और T जो है 4 पर है, और Z जो हो किस पर है, 0 पर लिखा गया है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह का सही संख्या कूट चुनिए। तो ऑप्शन ये लिखा गया साथियों A है 76 23। इसका मतलब 76 23 का मतलब सबसे पहले क्या होगा, 7। अगर हम 7 का मतलब होता है कि E, और छठा अक्षर हमारा A होता है, और दूसरा अक्षर हमारा कौन सा है, तो कहो कि दूसरा अक्षर यस है, और तीसरा अक्षर कौन सा है, तीसरे अक्षर पे हमारा है यम। तो बताओ क्या EASM कोई सार्थक शब्द बना है, तो ये तो कोई सार्थक शब्द है नहीं, क्योंकि अभी तो निरर्थक शब्द ये भी है, सार्थक शब्द तो बना नहीं है। बताओ इसका कोई अर्थ निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, गलत है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा कौन सा है, 76 24 है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 7 लिखा गया, 7वां मान किसका होता है, तो कहोगे ई का। फिर लिखा गया 6वां मान किसका है, ए का है। फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरा मान किसका है, यस का है। फिर उसके बाद देखें चौथा मान किसका है, तो चौथा मान जो हमारा है टी का। तो बन गया हमारा क्या, EAST, ईस्ट बन गया, राइट। क्योंकि ईस्ट का नाम तो आपने सुने होंगे। तो ईस्ट क्या है साथियों, आपको बता दें यह एक क्या है, एक सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द हमारा कौन सा बन गया है, तो ईस्ट बन गया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, 76 24 इज राइट आंसर। तो सभी लोग इसको आप कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लिखा गया है UBANR से डिनोट किया गया है। एक क्या है, एक निरर्थक शब्द है। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए 14 23 5 है, 15 23 4 है, यहाँ पर 41
53 2 है, 53 42 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो ऑप्शन में भी चारों अंक लिखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्षरों को डिनोट कर लीजिए, मतलब इसको काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो कहोगे इसका मान अगर हम 1 लिख दें, इसका मान हम 2 लिख दें और 3 लिख दें, 4 लिख दें और 5 लिख दें। तो 5 लिखने का हमने इसको क्या किया है, नंबरिंग कर लिया है। और नंबरिंग करने के बाद साथियों हम ऑप्शन में से मैच कराएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ से देखेंगे कि क्योंकि यह एक निरर्थक शब्द है और एक सार्थक शब्द बनाना है, तो सार्थक शब्द हमारा कौन सा बनेगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि सार्थक शब्द कौन सा बन सकता है। राइट, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए भाई। किसी की नहीं हो पा रहा। आइए हम देखते हैं, इसको सॉल्व कराते हैं। जैसे लिखा गया है कि 1 2 3 4 5 UBANR लिखा गया है साथियों। तो ये क्या बनेगा, इसी को बोलते हैं क्या, अर्बन। अर्बन एक शब्द है साथियों, अर्बन। तो इसको बनेगा क्या, URBAN से क्या बन जाएगा, अर्बन। एक क्या है, सार्थक शब्द है। क्योंकि अभी इसको अगर हम आपसे कहें कि इसको पढ़ करके बताइए क्या बनेगा, तो क्या कोई एक सार्थक शब्द है, तो कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो ये क्या है, अर्बन। अर्बन क्या है, एक सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले यू को लिया, यू का मान कितना है, 1 है। आर 5वें नंबर पर है और बी जो है दूसरे स्थान पर है और ए जो है तीसरे स्थान पर है और एन जो है ये कौन सा स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो इसका मतलब है कि 15 23 4। तो 15 23 4 ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन इज द बी राइट आंसर आपका है। तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों। ये लिखा गया है कि YMLOSBCI लिखा गया है और ये आपको चारों ऑप्शन दिया गया है। तो हम आपको बता दें ये जो चारों ऑप्शन दिया है अब की बार ऑप्शन से ही मैच करके आपको बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है Y है, M है, L है, O है, S है, V है, C है और क्या है, I है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्षरों का कोड रख देंगे, मतलब अक्षरों के इस पर काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और कितना है 8। तो सबसे पहले क्या है साथियों, हम अक्षरों को नंबर वाइज लिख लेते हैं, मतलब अक्षरों का नंबरिंग हम कर लेते हैं। जब अक्षरों का नंबरिंग कर लेना साथियों तो उसके बाद की प्रक्रिया होती है कि ऐसे कौन सा हमारा है जो सार्थक शब्द बनेगा। अभी क्या है, एक निरर्थक शब्द आपको लिखा गया है, मतलब निरर्थक शब्द है। बताइए आप इसको कुछ पढ़ सकते हैं या पढ़ने पर इसका कोई अर्थ निकलेगा, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा साथियों। तो यहाँ से इसको आपको सेट करना है कि एक सार्थक शब्द बन जाए। तो सार्थक शब्द कैसे बनेगा, आइए इसको देखते हैं। देखिए जैसे लिखा गया कि आप पकड़ बनाइए कि यहाँ पर लिखा गया है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि 4 है, 7 है, 6 है, 8 है। तो यहाँ पर देखें अगर हम सबसे पहले 4 लेते हैं तो O आता है। तो बताइए O से, और उसके बाद 7वां अक्षर C है कि OC है, OC। छठा अक्षर कौन सा, B, OCB। ऐसा कोई सार्थक शब्द बन सकता है OCB से, क्योंकि निरर्थक शब्द है साथियों, तो ये बनेगा ही नहीं। अगर जैसे देखते हैं ऑप्शन B तो 512, तो 5वें स्थान पर कौन सा हमारा है, अगर यस है। अगर हम ऑप्शन बी को रख कर चेक कर लेते हैं एक बार, तो जैसे लिखा गया है 512 64 38 7 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए हमको यहाँ से देखने से एक अंदाज होता है साथियों, क्योंकि ये 5वें स्थान पर कौन सा यस है, पहले स्थान पर कौन सा है वाई है, दूसरे स्थान पर कौन सा है एल है। तो इसके बाद देखेंगे यल है, उसके बाद छठे स्थान पर कौन सा है बी है। तो इससे एक हमारा लॉजिक क्या बन रहा है कि साथियों ये ऑप्शन में क्या बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब होता क्या है, प्रतीकात्मकता। सिंबॉलिक मतलब क्या होता है, तो कहोगे प्रतीकात्मकता होता है। तो सिंबॉलिक जो स्पेलिंग होती है सबसे पहले क्या होगा, यस। सबसे पहले क्या आ जाएगा साथियों, यस आएगा। यस का मान कौन सा है, तो देखेंगे सबसे पहले यस आएगा। यस का मान कौन सा होता है,
पांचवा अक्षर है। अब उसके बाद आएगा पहला अक्षर कौन सा, तो कहोगे वाई है। अब देखेंगे उसके बाद लिखा गया दूसरा अक्षर, दूसरा कौन सा है, तो कहोगे यम है। अब उसके बाद देखेंगे छठा अक्षर कौन सा है, तो छठा कहोगे बी लिखा गया है। फिर चौथा अक्षर कौन सा है हमारा, तो कहोगे ओ लिखा गया है। फिर उसके बाद तीसरा अक्षर कौन सा, तो कहोगे यल लिखा गया है। फिर आठवां अक्षर कौन सा, तो कहोगे आई है। आई जो है हमारा ये 8वें अक्षर पर है। और सातवां अक्षर कौन सा है, सी है। तो यहाँ से जो हमारा अक्षर डिकोड हुआ इसी को हम बोलते हैं क्या, यस वाई एम बी ओ एल आई सी, इसी को पढ़ते हैं क्या, सिम, यस वाई एम सिम्बोलिक, इसी को बोलते हैं सिम्बोलिक। और सिम्बोलिक का मतलब साथियों क्या होता है, प्रतीकात्मकता, राइट। तो ये कौन सा आप बना है, इसी को बोलते हैं सिम्बोलिक। सिम्बोलिक को हिंदी अर्थ क्या होता है इसका, तो इसी को बोलते हैं प्रतीकात्मकता होता है। सिम्बोलिक बन जाएगा हमारा अक्षर, इसका मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मकता। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई एनीवन प्रॉब्लम, सभी लोग कमेंट करके बताएं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो। राइट, तो सबको समझ में आ रहा है तो कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन साथियों, और बैंकिंग में आप लोग देख लीजिए कि बैंक पीओ क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ये बैंक में देख रहे हैं बैंक का प्रश्न कैसे, आइए इसको देखते हैं। देखिए वर्ण क्रम को उल्टे क्रम में संख्याओं द्वारा कोडित किया गया है। आप लोग पहले प्रश्न का डिफिनीशन क्या कह रहा है उसको आप अच्छे से जब तक नहीं पढ़ेंगे साथियों ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि वर्ण क्रम को, क्योंकि ये वर्ण का क्रम दिया गया है, और प्रश्न कह रहा है कि वर्ण क्रम को उल्टे क्रम में संख्याओं द्वारा कोडित किया गया है। मतलब ये है कि जो ये संख्याओं का क्रम दिया गया है ये संख्याओं के द्वारा कोडित किया गया है, संख्याओं को कोडित किया गया है। और फिर कह रहा है इन्हें सुलझाने पर एक सार्थक शब्द प्राप्त होगा। मतलब अगर इन्हीं ये उल्टे क्रम में लिखा गया है, अगर इसी को हम सीधे क्रम में कर लेंगे तो एक सार्थक शब्द प्राप्त होगा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक उत्तर में दिए गए शब्द को ज्ञात कीजिए। एक उत्तर में दिए गए शब्द को ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर हम देखेंगे साथियों कि 26 का विपरीत वाला अक्षर कौन सा होगा, तो कहोगे 1 होता है। तो 1 का मान कितना होता है, A। अगर यहाँ पर देखेंगे 18, 9 और 17, 27, 9वां मान होता है यहाँ पर I। और यहाँ पर 11वां अक्षर है, इसका विपरीत, क्योंकि 11 का विपरीत क्या होगा, 16 होगा। और 16वां अक्षर किसका होता है मान, P का। और 12वां अक्षर 15, 12, 27 होता है तो O हो जाएगा O। और 13 लिखा गया है तो 13, 13, 26, 14वां मान किसका होता है, एन का। बताओ AIPON कोई सार्थक शब्द है, तो उन्होंने कोई सार्थक शब्द नहीं बना है। तो इसका मतलब कि अगर कोई सार्थक शब्द नहीं बना है यहाँ से तो साथियों ये पहला ऑप्शन क्या है आपका, गलत हो जाया है। अब देखिएगा ऑप्शन बी 18 लिखा गया है, 18 का विपरीत अगर हम देखेंगे तो कहोगे 9 होता है। 9वां मान किसका होता है, कहोगे आई का। और 11 लिखा है, 11 का मतलब क्या है, 11 का विपरीत 16 हो जाएगा। 16वां मान किसका होता है, पी होता है। उसके बाद 26 के स्थान पर यहाँ ए होगा। और यहाँ पर 14वां स्थान किसका होता है, एन का। और 16 और 10, 26, 27, 11, 11वां मान किसका होता है, के का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे IPAN के कोई सार्थक शब्द है, तो कोई सार्थक शब्द IPAN के कोई सार्थक शब्द है नहीं, क्योंकि इसको पढ़ने पर अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पर इसका कोई सार्थक शब्द बनेगा, तो कोई सार्थक शब्द इसका नहीं बन पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बी भी आपका क्या है साथियों, ये भी आपका आंसर क्या है, रॉन्ग लिखा गया है। अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। जैसे लिखा गया है 13, 13 में कितना जोड़ेंगे, 26, तो कहोगे 14। और 14 मान किसका होता है, तो कहोगे एन का। अब 11 लिखा गया, 11 में कितना जोड़ेंगे, 26 हो जाए तो कहोगे 16।
तो 16 जोड़ेंगे, 16 मान किसका होता है, पी का होता है। 18 9 27 तो 9वां मान आई हो जाएगा। 16 10 26 27 मतलब 11 मान किसका होता है, के का, और यहाँ हो जाएगा ए आ जाएगा। अब देखिए NPIKA अगर लिखा गया साथियों तो बताइए NPIKA कोई सार्थक शब्द बना है, नहीं बन पा रहा, क्योंकि अगर इसको हम पढ़ेंगे तो पढ़ने बाद कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। अगर कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी भी क्या है, एक रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इसका भी कोई सार्थक शब्द नहीं बन पा रहा है। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है 11, अब 11वां मान तो होता है, अब 11 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो कहोगे 16, 16 का मान क्या होता है, तो कहोगे यहाँ से आ जाएगा पी, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर होगा P। अब यहाँ देखेंगे 18 लिखा गया है, 18 के विपरीत क्या होगा, I, तो यहाँ पर लिख लेंगे I, यहाँ पर लिखेंगे A, और यहाँ पर लिखेंगे 13 के विपरीत 14, 14वां मान किसका होता है, N का, और यहाँ होता है 15, क्योंकि 12 लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 मान लिखा गया है ना, तो 12 का विपरीत का अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो कहोगे 15वां अक्षर होगा। तो 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो कहोगे O होता है। 15 जो मान होता है साथियों किसका होता है, तो O का हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि PIANO, इसको ये अगर हम इसको पढ़ेंगे साथियों तो यही ऑप्शन डी क्या है, इज द राइट आंसर की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कि अगर इसका हम विपरीत क्रम में इसका हम बना रहे हैं तो विपरीत में जैसे हम इसको बना लिए तो देख रहे हैं कि PIANO क्या बन गया हमारा, इसी को बोलते हैं साथियों पियानो, इसी क्या कहते हैं, पियानो। देखिए पियानो, और पियानो का मतलब क्या है, पियानो क्या होता है, एक बजाने वाला यंत्र होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बजाने वाला यंत्र है साथियों। तो पियानो क्या है, एक बजाने वाला यंत्र है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। और आपको बता दें साथियों, क्योंकि रीजनिंग में साथियों इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं, इतना, क्योंकि ये सॉलिड प्रश्न होते हैं, क्योंकि बुकों में आप पढ़ेंगे साथियों तो उसमें बुक में क्या होता है कि मोर देन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं लेकिन क्या है उसमें अपडेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाते हैं। जो एग्जाम हॉल में देख रहे हो कि एक से बढ़कर के एक नए नए प्रश्न आप पूछ जा रहे हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं में साथियों अगर हमारे सीट अगर आप बनाए रहोगे तो मेरा दावा है कि इसमें से जो आज टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं चाहे 2 ही सवाल आए लेकिन उसमें आना तय होगा साथियों। सिर्फ आप इसका आप नोट्स बना करके रखिएगा, जो पेपर दे करके आप आइएगा तो उस दिन जरूर हमारे चैनल पर का आकर के कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया था वो आया था कि या उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आया थे। इसका कमेंट आप हमारे चैनल पर जरूर करिएगा, राइट। तो सभी लोग इसको आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से साथियों ये नए अपडेटेड प्रश्न है, आने की संभावना साथियों भरपूर है, राइट। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है यदि वर्ण उल्टे क्रम में हो तो, यदि वर्ण उल्टे क्रम में हो तो कोडित वर्णों में छुपा हुआ सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। मतलब छुपा हुआ सार्थक शब्द आपको ज्ञात करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन ए है वो 26 लिखा गया है, 22 लिखा गया है, 15 लिखा गया है, 13 और 11 से कोडित किया गया है। तो ये क्या है, इससे एक वर्ण छुपा हुआ है जो आपको ये क्या है, ये इसका विपरीत क्रम आपको बनाना है। जैसे ये आपको चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में क्या है कि मान दिया गया साथियों। अगर इसी का हम अगर विपरीत क्रम निकालें और विपरीत क्रम मान इसका निकाल के देखें कि कौन सा शब्द बन रहा है, तो उसमें से अगर हम सबको निकाल लेंगे, सारे अक्षरों के मान को निकाल लेंगे तो उसमें से एक सार्थक शब्द बनेगा। वह कौन सा है आइए इसको जानते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर रखेंगे साथियों 26 मान किसका होता है, तो कहोगे 26 मान जो होता है जेड का होता है, इसका विपरीत क्या होता है, एक का मान होता है ए। अगर यहाँ पर देखेंगे 22 होता है, 22 का मान कितना, 22 5 27, तो 5वां अक्षर कौन सा होता है, तो कहोगे ई। और यहाँ देखेंगे 15 12 27, तो 12वां मान किसका होता है, तो कहोगे जे के एल का मान 12, 13 14 27 होता है, तो 14 मान किसका होता है, तो कहोगे एन का होता है। यहाँ पर देखेंगे अगर 11 मान लिखा है तो 11 10 26, अरे 11 और 11 22,
तो 16वां मान किसका होता है? पी का होता है। अब बताइए AELNP, AELNP कोई सार्थक शब्द है? तो कोई सार्थक शब्द नहीं साथियों। तो ये ऑप्शन ए क्या है आपका? रॉन्ग है। तो आइए आपको हम बी चेक कर लेते हैं। अगर बी को हम चेक करेंगे साथियों तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा गया है 11वां मान जो होता है साथियों, क्योंकि इसका विपरीत अगर हम देखेंगे 11 के विपरीत क्या होता है? 16 होता है। और 16वां मान किसका होता है? तो कहोगे पी का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो लिखा गया है 15 का मान कितना होता है? 15 मान होता है ओ का। तो 15, 12, 27 होता है। तो 12वां मान किसका होता है? तो कहोगे यल का होता है। अब देखेंगे साथियों यहाँ पर लिखा गया है 26 का अगर हम विपरीत करें तो कितना होता है? 1 होता है। और जो 1 होता है, 1 का मान कितना होता है? तो कहोगे ए होता है। यहाँ पर लिखा गया है 13, क्योंकि 13 जो मान होता है साथियों, क्योंकि 13 का हम विपरीत कर लीजिए तो कहोगे 14वां अक्षर। 14वां अक्षर का मान कौन सा होता है? तो कहोगे एन होता है। तो यहाँ पर एन को से डिनोट कर लीजिए तो ये ना आ गया हमारा यहाँ से क्या मिल गया? एन। अब यहाँ पर देखेंगे 22वां अक्षर है। तो 22वां अक्षर कौन सा होगा? टी का मान 20, 21, 22 तो बी होता है। तो यहाँ टी 22 और 5, 27। तो 5वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो कहोगे ई होता है। कौन सा होता है? ई। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि PLANE, इसका मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब आप समझ रहे हो ना? जैसे आप कहीं जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले यही तो कहते हो ना कि प्लान सेट कर लिया जाए। किसी चीज़ का प्लान सेट होता है ना, तो आप कहते हैं कि हाँ प्लान सेट कर लिया जाए तो वहाँ चलना है, क्योंकि आज वहाँ चलने की एक क्या है? प्लानिंग हमारी है। तो यही इससे क्या एक सार्थक शब्द हमारा बन गया? प्लान बन गया साथियों। तो बी इज द राइट आंसर। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। क्योंकि यहाँ से साथियों आपको बता दें ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। चाहे इसमें से 2 ही सवाल आए साथियों, लेकिन 1 से 2 प्रश्न आना तय है। तो नोट्स बनाना नहीं भूलिएगा साथियों, ठीक है। और सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भाई बंधु के पास अगर ये हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाई साथियों तो उनके पास जरूर आप पहुंचाएं, क्योंकि अब पहुंचाने काम किसका साथियों? आपका है। क्योंकि आपका सपोर्ट होगा साथियों तभी ये सब काम सारा आगे बढ़ सकता है, राइट। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए यहां से देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अगला क्वेश्चन साथियों इतना आसान तरीके से है और इतना बेहद आसान सवाल है साथियों। अगर इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए साथियों तो आप समझ लीजिए सब बेकार है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत जरूरी है। आप लोग अब बता दें आपको कि ऐसा शब्द है ये जो आपके घर में प्रतिदिन उनका आप अब ज़्यादा हिंट तो नहीं देंगे, नहीं आप पकड़ लोगे। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के माध्यम से आप पकड़ने की कोशिश करिए। ये आपका एक सार्थक शब्द बनेगा, तो वह सार्थक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि लिखा गया सबसे पहले ओ है, 2 है, 5 है और 3, 1, 4 है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन के माध्यम से आप इसका एक सार्थक शब्द बनाइए। क्या बनेगा? फटाफट बनाइए। कुछ समझ में आया? आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि TMHREO, इससे क्या सार्थक शब्द बनेगा? इतना आसान क्वेश्चन बताइए, क्योंकि सुबह उठते हो तो बताइए उसका पैर, जब सुबह उठते हैं आप या कहीं आप जाते हैं तो बताइए पैर किसका छूते हैं? जैसे आप कहीं जाते हैं तो पैर छू करके जाते हैं ना, तो किसका छूते हैं? क्योंकि सबकी माता जी होंगी ना, तो माता जी को इंग्लिश में क्या बोलते हो? तो कहते हो ना कि मदर, तो वही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? मदर, MOTHER, जिसको बोलते हैं मदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों, क्योंकि यम का मान कितना होता है? यम का जो मान हो जाएगा 13। ठीक है। तो यहाँ जो m का मान है साथियों कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। या यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर ऑप्शन से हम कोडित करें तो जो हमारा ऑप्शन है
देखिए यहाँ पर है कि TMHREO, यहाँ पर कोई मान नहीं रखना है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कैसे इसको सॉल्व करना है। साथियों क्या है, प्रश्न तो आसान है, लेकिन जब आप इसको लगाएंगे एक बार, अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे साथियों, तो आपको भी लग रहा हो कितना कठिन सवाल है, राइट। तो यहाँ से देखें, अगर हम जीरो पहले लेते हैं, जीरो मान किसका है, O का, क्योंकि O वाले स्थान पर तो M आएगा नहीं। अगर यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर 3 और 31 लिखा गया है, 31, अगर यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, यम आएगा। यम जो अगर आ रहा है तो यम का मान, अच्छा हाँ ठीक है, देखिए MOTHER, इसका मतलब होता है क्या, मदर, मदर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यम का मान कितना होता है, तो कहोगे 13, O का मान होता है 15 होता है, और T का मान होता है 20, H का मान होता है 8, E का मान होता है साथियों 5, और R का मान कितना होता है, तो 18 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम देखिए एक फंक्शन है इसका, जैसे 3, जैसे यम लिखा गया है, यम का मान कितना होता है 13, 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा गया है O, तो इसका मतलब 5 एक कितना हो जाएगा, 6, लेकिन छठा ऑप्शन से ये मैच नहीं कर रहा है। देखिए साथियों, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक क्यों हो रहा था, हमने इसका मान नहीं दिया था, और यहाँ पर प्रश्न में क्या है कि इसका मान भी दिया गया था, और जो इसका मान है 54 32 10, 54 है, 32 है और 10, ये इसका मान दिया गया था पहले से, और हमने क्या किया था कि 34 32 इसका मान हमने नहीं दिया था, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में और लगाने में परेशानी हो रही थी। तो अब आसान हो गया होगा। तो देखिए यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, मदर बनेगा। मदर का मतलब क्या है, MOTHER, मदर। तो यहाँ पर देखेंगे यम को सबसे पहले किससे डिनोट किया है, 4 से, 4 नंबर है। O का कितना है, 0 से, और T किससे है, 3 से है, और H को कितने से है, 3 से है। H को, अच्छा T को कितने से है, 34 52 10। यहाँ पर जो T को है उन्होंने यहाँ पर लिखा गया है 54, 54 है 32 10, ये सही है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यम को उन्होंने किससे डिनोट किया है, 4 से, O को उन्होंने 0 से लिया है, और T को उन्होंने 5 से लिया है, H को उन्होंने 3 से लिया है, और E को उन्होंने 1 से लिया है, R को उन्होंने किससे लिया है, 1 से लिया है, R को उन्होंने किससे लिया है, 2 से है। देखिए कभी कभी साथियों क्या होता है, एरर हो जाता है। देखिए शुरू में हमने इसको ध्यान नहीं दिया था क्योंकि इसका मान उन्होंने प्रश्न में ही रखा था, लेकिन हमने प्रश्न में क्या है, इसका मान नहीं रखा था, इसलिए इसको सेट करने में ऑप्शन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ से 54 32 10 क्या है इसका, ये इसका मान दिया गया था कि मतलब T का जो अंक उन्होंने दिया था 5 दिया था, M का 4 है, H का 3 है, R का 2 है, और E का 1 है, और O का कितना था, उन्होंने 0 दिया था। तो यहाँ से हमने डिनोट किया कि एक सार्थक शब्द हमारा कौन सा बनेगा, मदर का बनेगा। तो यम को देख रहे हैं कि यम जो है हमारा चौथे स्थान पर हमने 4 को रख लिया, O जो है 0 स्थान पर हमने 0 को रखा, T लिखा गया है, T को उन्होंने 5वें स्थान पर रखा है, H है, H देखिए यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, E लिखा गया है, देखिए E यहाँ पर पहले स्थान पर है, R है, देखिए R दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 53 12 कौन सा ऑप्शन है, 40 53 12 साथियों आपका ऑप्शन सी है, सी इज द राइट आंसर है साथियों। ये प्रश्न आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही साथियों, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट टॉपिक तो बचे हुए हैं। कल आपको हम बताएंगे अक्षरों के आरोही क्रम पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए